गौतम अडानी एक ऐसा नाम है जिसकी गिनती आज दुनिया के तीसरे सबसे रिच पर्सन में होती है और इनकी नेटवर्थ इस वक्त 124 बिलियन डॉलर है। लेकिन इनका यहाँ तक का सफर कैसा रहा, आइए जानते हैं। क्या रही इनकी जर्नी एक नॉर्मल मिडिल क्लास से लेकर वर्ल्ड के बिलियनर बनने तक। इन्होंने शुरुआत में ही कई सारे ऑब्स्टेकल्स को फेस किया है, जैसे बात चाहे इनके कुछ समय पहले रैंसम के लिए हुई किडनैपिंग के टाइम की हो या 2002 में मुंबई के ताज होटल में इनका होस्टेस बनना हो। यहाँ तक पहुँचने से पहले काफी चैलेंजेस फेस किए हैं इन्होंने अपनी इस लाइफ में बहुत कुछ देखा है और तब जाकर आज ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे जुड़े कुछ ऐसे ही फैक्ट के बारे में और इनकी खूबसूरत जर्नी के बारे में। तो कहीं में जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। गौतम अडानी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था और इनके फादर एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करते थे। इन्होंने अपनी स्टडीज बीच में ही छोड़ दी थी और मुंबई आ गए थे जॉब की तलाश में, जहाँ पर इन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स के लिए डायमंड शटरर का काम किया। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही इनके भाई यानी मनसुख भाई अडानी एक प्लास्टिक फैक्ट्री को खरीदते हैं और इन्हें भी अपने साथ काम करने के लिए बोलते हैं। अपने भाई की मदद के लिए ये चले जाते हैं। इनकी यह कंपनी हर मंथ 20 से 25 टन पीवीसी की खपत करती थी, जो अडानी ब्रदर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन रहा था। जिसके बाद अडानी ने 1988 में प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स को कांडला पोर्ट से मंगवाना शुरू किया। इसके साथ इन्होंने गुजरात के छोटे छोटे प्लास्टिक व्यापारियों से लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी कलेक्ट किया और उसके बाद पीवीसी के ऑर्डर बड़े लेवल पर देने शुरू किए और इसके साथ ही स्टेट पीएससी और गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन से टाई अप भी किया और पीवीसी की नीड को पूरा किया। इन्होंने जीएसईसी को उसके जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट प्रोवाइड करके बचे हुए प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा और इस कदम के बाद अपने लिए अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया। इनके बढ़ते हुए बिजनेस और सक्सेस को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने इन्हें 10 से 12 करोड़ के इंपोर्ट को एक लाइसेंस देते हुए बिना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के लिए परमिट कर दिया और अगले 4 साल यानी कि 1988 से 1992 तक में इन्होंने अपना इंपोर्ट का बिजनेस 100 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 45,000 मीट्रिक टन कर लिया। इंपोर्ट में अपना झंडा गाड़ने के बाद इन्होंने एक्सपोर्ट में भी हाथ आजमाना शुरू किया और इन्होंने 1997 से 1998 के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ पोर्ट्स और प्लांट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाथ आजमाना शुरू किया। लेकिन तभी गुजरात गवर्नमेंट के नए पोर्ट्स को स्टेट और प्राइवेट कंपनीज के ज्वाइंट वेंचर के तौर पर शुरू किया और इस तरह से 1995 में गुजरात गवर्नमेंट ने मुद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें पहली शिप 1998 में पोर्ट हुई। मुद्रा पोर्ट की ओनरशिप के बाद अडानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने मिनरल लैंडिंग के बाद कोल ट्रेडिंग में भी खुद को स्टेबल किया। यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिकल जोन की भी स्थापना की गई। कोल ट्रेडिंग भी इनके लिए काफी बेनिफिशियल हुआ और इसी के बाद इन्होंने थर्मल पावर में भी काम करना शुरू किया। इसके कुछ सालों बाद ही सेल टोटल ने सिटी बैंक से एक कंपनी स्टेबल करने की बात कही ताकि हाजिरा पोर्ट पर नॉन एलएनजी टर्मिनल की शुरुआत की जा सके, जिसके लिए सिटी बैंक ने अडानी ग्रुप को सिलेक्ट किया और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाने के बाद 2012 से यहाँ पर सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाने लगे। अडानी ने मुद्रा में एक न्यू पावर प्लांट सेट किया। इनके इस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की वजह से ही इन्हें धीरू भाई अंबानी से कंपेयर भी किया जाता है, क्योंकि ये भी उन्हीं की तरह ये जानते हुए कि इंडिया की मार्केट एक स्मॉल मार्केट है, लार्ज स्केल पर बड़ी फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करते रहते हैं। अगर हम इनके टर्नओवर की बात करें तो जहाँ पर इनका टर्नओवर 2000 में 3300 करोड़ था, वहीं 2013 में ये बढ़कर 46,000 करोड़ का हो गया था। इसी बीच इन्होंने खुद को इंटरनेशनल लेवल पर स्टेबल किया। 2 दशकों से भी ज्यादा तक कोल मार्केट में खुद को एडजस्ट करने के बाद अब इन्होंने अपने लिए कुछ नया सोचना शुरू किया। आज की डेट में अडानी ग्रुप माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट, एयरपोर्ट्स, डाटा सेंटर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व है। इतना ही नहीं, कोरोना महामारी के टाइम पर भी गौतम अडानी की 6 लिस्टेड कंपनीज ने 80 बिलियन डॉलर जोड़े थे। गौतम अडानी आज एक ऐसा नाम है जिन्होंने 30 सालों के अंदर ही वो मुकाम हासिल किया है जहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है। इनकी 7 लिस्टेड कंपनीज आज 153 बिलियन डॉलर के मार्केट कैपिटलाइजेशन को कमांड करती हैं। अडानी ग्रुप ने फ्रेंच ऑयल जायंट टोटल से वारबर्ग पेंसियस एलएलसी में इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया। इनकी ये मार्केट वैल्यू इंडिया के 2 सबसे बड़े ग्रुप यानी कि अंबानी ग्रुप और टाटा ग्रुप के बाद आ रही थी। इसके साथ इन्होंने अभी जल्दी ही 7 एयरपोर्ट का एक्सेस लिया है। इसके साथ ही इन्होंने 2025 तक अपने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को भी बढ़ाने का प्लान किया है। इन्होंने अभी जल्दी ही एचकॉन के साथ एक डील साइन की है, जिसमें पूरे भारत में डाटा सोर्सेज को बनाने और उन्हें सही ढंग से ऑपरेट करने का प्लान शामिल है। हालांकि इनका ये प्लान हमारे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी काफी अच्छा है। डिफेंस सेक्टर में भी अडानी ग्रुप की एंट्री इंडिया के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट की तरह थी। वहीं सोलर पैनल और मॉडल्स को स्केल करना भी हमारे इंडिया के लिए काफी प्रोग्रेसिव कदम है। इसे हम इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ते हुए कदम की तरह भी देख सकते हैं। इसका डाटा सेंटर्स को स्टेबल करना कहीं न कहीं गवर्नमेंट के विजन को फुलफिल करने जैसा है। अडानी ग्रुप का ये इनिशिएटिव काफी प्रोग्रेसिव और अप्रोचेबल भी है। इसके फ्यूचर विजन को देखते हुए फ्रांस के टोटल ने अडानी ग्रुप में 2.4 बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट किया। अडानी ग्रुप का पोर्ट और इसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन आज हमारे भारत का सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर है। यह इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न
कोस्ट लाइन के 13 पार्टों में बटा हुआ है। अडानी ग्रुप की कोल ट्रेडिंग कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कोल ट्रेडिंग कंपनी है। इसके साथ ही यह भारत की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर कंपनी भी है। यह आज की तारीख में भारत के सबसे बड़ी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है। यह टोटल 7 से 8 एयरपोर्ट को ऑन करते हैं। अडानी ग्रुप आज पावर डेवलपमेंट में भी अपना एक अलग मुकाम रखता है। अडानी टोटल गैस आज इंडिया की लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर फेमस है। अडानी ग्रुप एडिबल ऑयल की भी मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसीलिए इसे इंडिया के टॉप मोस्ट एडिबल ऑयल कंपनीज में से एक माना जाता है। लेकिन अडानी अभी यही नहीं रुकने वाले हैं। ये सोलर मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, रोड एंड रेल्स, फ्रूट्स, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल लैंड्स, डिफेंस एंड एरोस्पेस जैसे सेक्टर में भी अपने कदम आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इनके टोटल रेवेन्यू की बात करें तो इनका टोटल रेवेन्यू आज की तारीख में 124 बिलियन डॉलर के आसपास है और ये वर्ल्ड के रिच लोगों में से तीसरे नंबर पर हैं। अगर हम वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो उनका नाम बर्नार्ड अर्नोल्ट है, जिनकी नेटवर्थ 2022 के अकॉर्डिंग 138 बिलियन डॉलर के आसपास है। वहीं वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन जो स्पेस एक्स के ऑनर यानी एलोन मस्क, उनका टोटल रेवेन्यू इस वक्त 203 बिलियन डॉलर के आसपास है। अडानी ने अभी जल्दी ही आदित्य स्टेट की बिड को विन किया है, जिसे अंबानी ग्रुप को चैलेंज करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये काफी बड़ा ह्यूज कॉम्प्लेक्स है, जिसकी तुलना अंबानी ग्रुप एक एंटीलिया हाउस से की जा रही है और फ्यूचर में ये अडानी हाउस के नाम से भी जाना जाएगा। गौतम अडानी का ये घर बेहद आलीशान होते हुए हर तरह के एडवांस फीचर से लेस है। अगर हम इनके कार्स की बात करें तो एवन ये दुनिया के रिच पर्सन में से एक है, फिर भी इनका लाइफ स्टाइल काफी सिंपल और क्लासी है। इनके पास रॉयल्स रॉय घोस्ट गाड़ी है। इसके साथ इनके पास BMW 7 सीरीज की भी गाड़ी है। इनके कलेक्शन में फरारी कैलिफोर्निया सीरीज की कार भी है, जिसकी टॉप स्पीड 195 माइल्स पर आवर के आसपास है। बट ये तो हो गई गाड़ियों की बात। गाड़ियों के अलावा भी अडानी के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि खुद के 3 प्राइवेट जेट भी हैं, जिन्हें ये अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ इनके पास 3 लग्जूरियस हेलीकॉप्टर भी हैं, जिन्हें अपने बिजनेस पर्पस मीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट ये तो हो गई इनके शान और शौकत की बात। लेकिन क्या आपको पता है कि अडानी को एक बार रैंसम के लिए 1998 में किडनैप भी किया गया था। हालांकि ऑफिशियली कोई भी अमाउंट पेश नहीं किया गया था और इन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन इसका सीधा मतलब यही है कि शायद इन्होंने कोई ऐसी डील की थी जो कि अनरिवील्ड है, जिसके बदले इन्हें फ्री कर दिया गया था। चूंकि ये इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में से भी एक स्पेशल पोजीशन रखते हैं, इसलिए इन्हें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जेड प्लस सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है। तो आपको अडानी के बारे में हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।